मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए साधु संतों ने कार सेवा का ऐलान कर दिया है। राधाकुंड के जुलहेंदी स्थित चित्रगुप्त पीठ में हवन यज्ञ के साथ साधु संतों ने आगामी 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में कार सेवा का ऐलान कर दिया है। कार सेवा में उड़ीसा से 20 कारीगरों को बुलाया गया है, जो कार सेवा के पत्थरों पर व्रत संस्कृति के साथ राधा कृष्ण की बाल लीलाओं को अपनी कला के माध्यम से उकेरेंगे। मथुरा में जन्मभूमि पर कार सेवा के लिए देश भर से साधु संत जुटेंगे। राधाकुंड में संतों के कार्यक्रम के बाद यह ऐलान किया गया। संतों ने कहा कि आगामी 6 दिसंबर से मथुरा में कार सेवा प्रारंभ होगी। बता दें कि इसी दिन अयोध्या में भी कार सेवा हुई थी और कथित बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। मथुरा में कार सेवा पर मंथन के लिए 13 अखाड़ों के साधु संत एकत्र हुए थे। संतों ने हवन पूजन के बाद बैठक की और बैठक के बाद कार सेवा का शंखनाद किया। संतों ने ऐलान किया कि भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर अयोध्या की तर्ज पर ही उनकी जन्मभूमि पर बनाया जाएगा। मथुरा में इस ऐलान के बाद अब शाही मस्जिद पक्ष भी सक्रिय हो गया है। संतों ने शनिवार 8 अगस्त को शाही मस्जिद पर जलाभिषेक का ऐलान किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था। साधु संतों को प्रशासन बड़ी मशक्कत के बाद कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए मना पाया। 6 तारीख को कार सेवा घोषित की गई है। कार सेवा होगी 6 तारीख। किस तरह की रूपरेखा बन रहेगी? रूपरेखा के लिए सब संतों के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करके वैसी रूपरेखा तैयार की जाएगी, किस प्रकार से कार सेवा की जाए, सबके पास जा जाकर। आज क्या कार्यक्रम हुए हैं? आज का कार्यक्रम यज्ञ हुआ, हवन पूजन हुआ। उसके बाद में विधिवत जो हमारे कार्यक्रम चल रहे थे, कथा चल रही थी, सत्संग चल रहा था, उसका पूर्ण हुआ है। किसी शुभ कार्य को करने से पहले संकीर्तन होना चाहिए, कथा होनी चाहिए और हवन पूजन सारे कार्य हो गए। अब कार सेवा 6 दिसंबर। एक ज्ञापन भी आपने दिया है, किसका नाम दिया? क्या ज्ञापन? महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम में और चीफ जस्टिस के नाम में दिया गया है कि वर्षिप 1991 को हटाया जाए, जो बार बार हमारी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, और साथ साथ जो है फास्ट ट्रैक कानून बनाकर नित्य इसकी सुनवाई की जाए। आज यहाँ तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की कार सेवा का शंखनाद किया गया है और आज जो घोषणा की गई है इस मंच से कि 6 दिसंबर को एक बड़ी कार सेवा का आयोजन मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि के उस स्थान पे किया जाएगा जहाँ कलंक के रूप में एक ढांचा खड़ा हुआ है, जहाँ ईदगाह और मस्जिद बनी हुई है। हम अब से लेके और 6 दिसंबर तक का समय सरकार को, न्यायालय को और मुस्लिम समाज को दे रहे हैं। देखिए, आज जो यहाँ चित्रगुप्त पीठ में घोषणा की गई है 6 दिसंबर की कार सेवा की, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अब राम मंदिर में जितनी प्रतीक्षा की है हिंदुओं ने, अब सनातनी हिंदू इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। 6 दिसंबर अत्यंत शुभ है सनातनियों के लिए, क्योंकि राम मंदिर हमको 6 दिसंबर की कार सेवा के बाद ही मिला था। लेकिन ये कार सेवा जो यहाँ पर करने की घोषणा की गई है, ये अदालतों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ताकि माननीय उच्च न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इसमें जल्दी सुनवाई करे और जल्दी निर्णय दे। इसका जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराए, इसकी जांच कराए, ताकि इसमें साक्ष्य सामने आ सके कृष्ण मंदिर के। और दूसरी मांग ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसको निरस्त किया जाए। ये हम लोगों ने यहाँ मांग की है। सरकार इसको शीघ्र इस कानून को नष्ट करे, क्योंकि ये तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा सनातनी हिंदुओं के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और इसी का सहारा लेकर के सभी मुस्लिम पक्ष जो है मामले को लटकाए हुए हैं। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। हम लोगों के पास में सैकड़ों वेदों, शास्त्रों, पुराणों में उसके साक्ष्य है। यहाँ तक कि उनकी मुस्लिम पुस्तकों में, आलमगीरी आदि पुस्तकों में भी हमारे साक्ष्य है कृष्ण मंदिर में। रविवार सुबह साधु संतों व कार सेवकों ने राजस्थान से लाई गई शिलाओं का भूमि पूजन किया। संतों के ऐलान को देखते हुए प्रशासन ने शाही मस्जिद की सुरक्षा को कड़ा कर दिया। पुलिस ने शनिवार को जलाभिषेक रोकने के लिए कुछ हिंदूवादी नेताओं को हिरासत में भी लिया था। संतों व अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि अब 6 दिसंबर के कार सेवा कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। मथुरा से अभिनव उपाध्याय की रिपोर्ट।